2023 राजस्थान का चुनावी साल है और चुनावी साल के अंदर तमाम प्रकार की राजनीतिक सरगर्मियां बेहद दिलचस्प होती है। राजस्थान का प्रवेश द्वार माना जाता है धौलपुर को, और धौलपुर में होने वाली किसी भी चुनावी हलचल या चुनावी उठापटक की जो सरगर्मियां होती हैं, राजनीतिक जो हलचल होती हैं, उसका परिणाम और उसकी जो आहट होती है उसके दूर तलक असर देखने को मिलता है। धौलपुर के चुनावी हलचल के रूप में आज का दिन बेहद चौंकाने वाला और दिलचस्प राजनीतिक सरगर्मियों से भरा हुआ रहा। धौलपुर के डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने आज जयपुर स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उनके साथ में राजाखेड़ा के पूर्व विधायक श्री रविंद्र बोहरा और उनके पुत्र विवेक सिंह बोहरा ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। गौरतलब बात यह है कि डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, उन्होंने 2018 में कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा था और उस समय उनके प्रतिद्वंदी के रूप में शोभा रानी कुशवाहा थी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और वो एमएलए के रूप में चुनी गई। लेकिन तमाम अन्य कारणों के चलते भारतीय जनता पार्टी से शोभा रानी कुशवाहा पिछले कुछ समय पूर्व ही निष्कासित कर दी गई और ऐसे में उनकी कांग्रेस से नजदीकियों के चलते ये तय माना जा रहा था कि उन्हें कांग्रेस से आने वाले चुनावों में टिकट मिल सकती है। इस प्रकार की संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, आम लोगों में इस प्रकार की चर्चाएं थी। वहीं आज डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके इन तमाम हालातों को और राजनीतिक समीकरणों को एकदम उलट दिया, एकदम परिवर्तित कर दिया। जहां पिछले चुनावों में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा और शोभा रानी कुशवाहा अलग अलग पार्टियों से थे, वहीं पे उन्होंने परस्पर पार्टियां बदलकर एक प्रकार से सियासी हलचल को एक तेजी से हवा दे दी और इस मानसून के सीजन में चुनावी जो हलचल है उसको एकदम पलट दिया। ठीक इसी प्रकार के घटनाक्रम में राजाखेड़ा के पूर्व विधायक रविंद्र सिंह बोहरा, जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जो राजाखेड़ा से एमएलए के रूप में चुने गए थे, उन्होंने बाद में एक समय बाद में कांग्रेस को ज्वाइन किया और अब वो पुनः उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर अपने पुत्र के साथ में विवेक सिंह बोहरा के साथ में इसकी सदस्यता ग्रहण कर एक प्रकार से जो जिले की चारों विधानसभाओं के जो राजनीतिक हालात और हालत थी उसको एकदम चेंज कर दिया और एक प्रकार से राजनीतिक जो इसके जो दृष्टिकोण है, राजनीतिक जो इस उठापटक के जो संभावित परिणाम हो सकते हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हो सकते हैं। ये काफ़ी धौलपुर के परिप्रेक्ष्य में दिलचस्प घटनाक्रम था जिसके संभावित परिणाम आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। चुनावी साल में तमाम प्रकार के बदलाव होते रहते हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं और इन बदलती चीज़ों को हमने कुछ समय पहले ही भांप लिया था, जब अभी कुछ समय पूर्व भी धौलपुर के पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने बहुजन समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था। बहुजन समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने से पहले रितेश शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर धौलपुर के सभापति के रूप में चुने गए और उन्होंने उसके बाद में कांग्रेस को ज्वाइन किया और इसके बाद में अभी हाल में उन्होंने बहुजन समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ये एक प्रकार से उठापटक का दौर है, राजनीतिक सरगर्मियों का दौर है, चुनावी चौसर पर अपनी बिसात को अपनी उपस्थितियों को दर्ज कराने का एक दौर है। अभी आने वाले समय में इस प्रकार के और भी उठापटक के दौर देखने को मिल सकते हैं। हालांकि राजस्थान की राजनीति के अंदर हनुमान बेनीवाल की पार्टी और आम आदमी पार्टी तेजी से अपने सियासी समीकरणों को तलाश रही है, सियासी जमीन को तैयार करने में लगी है, लेकिन धौलपुर जिले की सियासी जमीन पर अभी कोई बड़ा नाम या चर्चित चेहरा इन पार्टियों से उभर कर नहीं आया है। ऐसे में आने वाले दिनों के अंदर इस प्रकार जो इन दलों में भी एक बड़े चेहरों की एंट्री हो सकती है, नए चेहरे इसके अंदर शामिल हो सकते हैं और राजनीतिक हालात बदल सकते हैं। इस साल में राजनीतिक हालात पल पल बदलते रहते हैं और इसके साथ साथ धौलपुर एक सीमाई जिला है, यानी कि इसके एक छोर पर मध्य प्रदेश लगता है और दूसरे छोर पर उत्तर प्रदेश की सीमाएं मिलती हैं और दोनों बहुत करीब हैं। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर किसी भी प्रकार के राजनीतिक उठापटक या सरगर्मी का दूर तक इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि धौलपुर की राजनीति के संदर्भ में इस प्रकार जो की जाने वाली कवायद हैं, इस प्रकार जो उठापटक और सियासी जो गर्माहट हो रही है, उसका जनता के ऊपर कितना असर पड़ता है, किस प्रकार वो अपनी चीज़ों को मैनेज कर पाते हैं और किस प्रकार वो अपने जो चुनावी जो उनकी जो उद्देश्यों को पूरा कर पाने में सक्षम हो पाते हैं, इसको देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए विषय के साथ में। शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, शुभकामनाएं।